ये बिल वापस लो। अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज बात यूजीसी का वो नियम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिस पर छात्र सड़कों पर थे और राजनीति सातवें आसमान पर थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। माननीय अदालत ने साफ पूछा, क्या हम देश को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ यूजीसी के नियमों को अस्पष्ट बताया, बल्कि ये भी माना कि इनमें दुरुपयोग का खतरा है और ये समाज को बांटने वाला नियम है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2012 का नियम ही लागू रहेगा, लेकिन असली खेल इस फैसले के बाद शुरू हुआ। जो विपक्ष अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे आईना दिखा दिया है। लेकिन क्या यह न्याय है या 2027 के चुनाव से पहले की गई कोई बड़ी विसात? अब जरा समझिए असली क्रोनोलॉजी। यूपी में 2027 के चुनाव की आहट है और यूपी की सत्ता की चाबी किसके पास है? सवर्णों के पास। 18 से 20% आबादी यानी करीब 3 करोड़ सवर्ण वोटर, लोकसभा की 80 में से 35 सीटें और विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां सवर्ण वोटर हार और जीत तय करते हैं। यही वजह है कि आज सपा और बसपा जैसी पार्टियां जो कभी सिर्फ पिछड़ों और दलितों की बात करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से झूम रही हैं। ये डर है या रणनीति, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये पार्टियां न सवर्णों को नाराज करना चाहती हैं और न ही SC, ST, OBC वोट बैंक को हाथ से जाने देना चाहती हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, नियत साफ होनी चाहिए। सपा प्रमुख अगर नियत की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जो कभी कुछ और राग अलापती थी। क्या ये सवर्ण प्रेम सिर्फ 2027 की तैयारी है? उधर मायावती कहती हैं कि यूजीसी के नियमों से सामाजिक तनाव बढ़ गया था। वो कह रही हैं कि सभी को भरोसे में लेना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि जब युवा भविष्य को लेकर चिंतित थे, तब ये नेता सिर्फ अपनी रोटियां क्यों सेक रहे थे? मोदी सरकार को नीचा दिखाने की होड़ में क्या ये पार्टियां देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष के उस प्रोपेगेंडे पर करारा तमाचा मारा है जो समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी सीधा आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर स्टे क्यों दिया? क्योंकि अदालत को लगा कि नए नियम समाज की एकता को खंडित कर सकते हैं। यूजीसी ने कहा था कि ये नियम भेदभाव रोकने के लिए है, लेकिन कोर्ट ने माना कि इनमें दुरुपयोग की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक पेच है, विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है, जबकि सच तो ये है, कोर्ट ने उन्हें आईना दिखाया है कि राजनीति से ऊपर उठकर कानून की भाषा पर ध्यान दो। क्या सवर्णों को खुश करने के लिए विपक्ष अब आरक्षण और अधिकारों के नाम पर दोहरा रवैया अपना रहा है? यूपी की जनता ये सब देख रही है। 2027 के चुनाव में सवर्ण किसके साथ जाएंगे? क्या ब्राह्मण और राजपूत मतदाता विपक्ष की इस दिखावे वाली सहानुभूति पर भरोसा करेंगे या फिर मोदी सरकार के कदमों को सही मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रास्ता साफ कर दिया, लेकिन राजनीति का ये दल बदल अभी और गहरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी के नए नियम वाकई खतरनाक थे या विपक्ष ने जानबूझकर भ्रम फैलाया? और क्या 2027 में 3 करोड़ सवर्ण वोटर यूपी की किस्मत बदल देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।